नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुलर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से। तो अभ्यास के साथ यात्रा करते हुए न्यू एनर्जी के 10वें ऑडियो में हम कर्म का निर्माण कैसे करते हैं इसे तो अभ्यास की नज़र से समझेंगे। यह सही है और यह गलत, यह भावना हमारे अंदर आने पर आने वाली एनर्जी, अंदर से आने वाली एनर्जी कर्म बनकर उसके हिसाब से हमारा भविष्य निर्माण करती है। यानी जो हम अंदर से सोचते हैं उसी सोच के हिसाब से हमारा भविष्य बनता है। एक तरह से जो लोग एकता से तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, कुछ अलग चाहते हैं, वही आग की दीवार को पार करने की तरह अपने कर्म का निर्माण करते हैं। यद भावम तद भवति, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। जैक को आग की दीवार में बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहली सृष्टि पार करके यहाँ तक आने वाली कोशिश का नतीजा मिलने लगा। इसका मतलब कार्य और कारण का नतीजा ही यह सब है। इस तरह की सोच से ही कर्म का निर्माण होता है। पहली सृष्टि में इस तरह की प्लानिंग करना नहीं होता था। यह द्वंद्वत्व का ही एक लक्षण है। भविष्य ऐसा होना चाहिए, हम पहले से ही मन में सोचना शुरू कर देते हैं और उसी तरफ काम करते हैं। हमारे विचारों से पैदा होने वाली एनर्जी एक विशेष स्थिति का निर्माण होने का कारण बनती है। विविध लोक का निर्माण करने वाली आत्मा कर्म को इकट्ठा कर रही है। द्वंद्वत्व में ऐसे कर्म का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम नकारात्मक तरीके से नहीं समझेंगे, इसे हम पॉजिटिव तरीके से समझते हुए इसे एक द्वंद्वत्व का लक्षण मानेंगे। आत्माएं जो कांति जीव हैं, अपने अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से तरह तरह के लोक का निर्माण कर रही हैं। ग्रह, गैलेक्सी और विश्व सब अपनी अपनी सृष्टि कर रहे हैं। अनगिनत डायमेंशन का निर्माण हो रहा है। ज्ञान की कमी के बिना अद्भुत चीज़ों का निर्माण होता जा रहा है। एक तरफ युद्ध होते थे, दूसरी तरफ सृष्टि होती थी। इस स्थिति में आग की दीवार की वजह से जैक के अंदर आए हुए बदलाव को समझना अभी सीख रहा था। उसके कंपन की तेजी का कम होना जैक के लिए नया अनुभव था। ऐसा उसे पहले कभी नहीं महसूस हुआ था। वह कौन है, इसे जानने के लिए वह कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके अंदर और भी नए नए लक्षण प्रकट हो रहे थे और जैक के अंदर की डेंसिटी, घनत्व बढ़ रहा था। उसका शरीर भारी होता जा रहा था और इस तरह से शरीर का भारी होना, उसकी डेंसिटी को बढ़ना और एनर्जी का कम होना उसे पसंद नहीं आ रहा था। यानी वह तेजो तत्व से, इलेक्ट्रिक तत्व से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्तर पर आ रहा था। उसने इससे बाहर निकलना चाहा, लेकिन कैसे निकलना है ये नहीं पता था। रोज़ रोज़ डेंसिटी बढ़ती जा रही है और आग की दीवार को पार करके आने वाली सभी आत्माओं को इसका अनुभव होने से विश्व भी मजबूत होता गया। इसका मतलब अनेक डायमेंशंस पर रहने वाले इस विश्व में कंपन की तेज़ी कम होते हुए सबसे नीचे वाली कंपन को मजबूत होते होते एक नए डायमेंशन का निर्माण कर रहे थे। और यह बदलाव हमें पसंद नहीं आ रहा था। नीचे गिरते जाने वाली भावना हमारे अंदर आ रही थी। हमारी एनर्जी और कंपन का कम होना हमें यह एहसास दिला रहा था, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और लगता था ऐसे कभी याद नहीं आएगा। और बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इसी बेचैनी में हम आग की दीवार को कोसने लगे। हर लोक में जीव संपूर्ण तरीके से अच्छे की तरफ बढ़कर या संपूर्ण तरीके से पूरे की तरफ बढ़कर या अंधेरे की तरफ झुककर उसे ही सही मानता है। विश्व के बीच में, लोक के बीच में युद्ध हो रहे हैं।
इसी को हम देव और दानव का युद्ध कहते हैं। असल में युद्ध क्यों हुए, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी एक्सीडेंट की वजह से एक व्यक्ति के अपने व्यापक शक्ति को भूलने की तरह हम भी आग की दीवार की वजह से हमारे पिछले चरित्र को भूल चुके हैं। लेकिन एक सपने की तरह हमें ये याद है, हमारे आग की दीवार के पड़ाव के पहले सब लोग खुशी से रहते थे। इसीलिए वापस लौटने की बेचैनी हमारे अंदर शुरू हुई। आग की दीवार से बाहर आते वक्त हमारा कांति शरीर एक अलग तरीके से बन गया। हमारे कंपन की तेज़ी का कम होना हमने महसूस किया और घर वापस लौटने की बेचैनी ज़्यादा होने लगी। कंपन को बढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम दूसरों से एनर्जी लें। अपनी एनर्जी को देने के लिए उस स्थिति में कोई भी तैयार नहीं होगा। इसीलिए दूसरों की एनर्जी को पाने का एकमात्र मार्ग बल प्रयोग करना यानी कि युद्ध करना या धोखा देकर ज़बरदस्ती से या चोरी से उसकी शक्ति को लेना शुरू हुआ। ऐसे में युद्ध और एनर्जी की चोरी शुरू हुई। इसीलिए हम सब ऐसा करते हैं। हमारे विश्व में भयंकर युद्ध चल रहे थे। उस समय मरना और मारने के बारे में पहली बार पता चला, मतलब मौत का शिकार होने वाली आवृत्ति शरीरों के अंदर थी। ड्युअलिटी में चिरंजीव तत्व जब होता है तब मरण होना भी सही है। पुराण में देव दानव का मरना और अमृत यही नतीजा है। अमृत की खोज शुरू हुई तो देवताओं की भी मौत हो सकती है, लेकिन इन सब व्यवहार की हमें आदत नहीं थी। सब नया लग रहा था। पहली सृष्टि में मृत्यु नहीं थी, इसीलिए दूसरों और हमारे ऊपर हमें गुस्सा आने लगा। धीरे धीरे विश्व में वह दिव्य जीव के समूह घूमते हुए दूसरों की शक्ति को खींचने की कोशिश करते थे। उनका यह विचार था कि दूसरों की शक्ति और एनर्जी लेने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी और वह वापस अपने घर जा सकेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ पर सिर्फ आना होता है, जाना नहीं होता। ये सिर्फ वन वे है। हमारे विश्व में एनर्जी हाईवे का निर्माण हुआ। उस हाईवे पर हम घूमना सीख गए। मानव के हिसाब से बोलेंगे तो बहुत करोड़ों कांति वर्ष की दूरी को एक क्षण में पार कर सकते थे। अंतर आयाम के प्रयाण में हम विशेषज्ञ बन गए। एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक आसानी से जाते थे। हम ऐसा समझ सकते हैं कि अब हमारी साइंस फिक्शन की कहानियाँ और सिनेमा हमारे भविष्य के बारे में नहीं, हमारे अतीत के बारे में बता रही हैं। ऐसा तोबियास कहता है। इस सारे विश्व में निर्माण हो रहे घन भावना का निरोध करने की हमने बहुत कोशिश की। विचित्र अनुभव होने शुरू हुए। एक विश्व से टक्कर होने लगी। अब हम पहले की तरह उसके अंदर से गुजर नहीं पा रहे थे। एनर्जी के अंदर से जा नहीं पा रही थी। नक्षत्र और ग्रह हमें छू रहे थे और एस्ट्रॉइड भी छू रहे थे। ऐसे सब कुछ हमको छूने पर आश्चर्य और गुस्सा आया। यह युद्ध बहुत दिनों तक चलते गए। जैसे हमारे दुनिया के युद्ध होते हैं, वैसे ही उनकी गंभीरता भी बढ़ती गई। इस युद्ध ने ड्युअलिटी को एक रूप देकर उसका विस्तार किया। युद्ध में तीव्र और द्वंद्वत्व को शक्तिशाली बना दिया। शून्य में एक नए वास्तव का निर्माण हुआ। नक्षत्र और गैलेक्सीज के साथ भौतिक विश्व का निर्माण हुआ। एक तरफ सृष्टि हो रही थी और दूसरी तरफ युद्ध हो रहे थे। पहली सृष्टि के अंदर एनर्जी काम कैसे करती है, हमें समझ आने लगा। अगले ऑडियो में हम और रहस्य को समझते हुए न्यू एनर्जी से एसेंशन की तरफ जाएंगे। धन्यवाद।